नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष पुनः एक नई सीख भरी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सम्राट का बीज। तो बच्चों, ये कहानी एक ऐसे निसंतान राजा के बारे में है जो अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता है। तो आइए अब इस कहानी में हम देखते हैं कि वो कैसे अपना उत्तराधिकारी चुनता है। तो कहानी शुरू करते हैं। सम्राट का बीज। बहुत पहले समय की बात है। एक राजा था, उसका नाम मानसिंह था। वह निसंतान था। एक दिन वो राज्य भ्रमण को निकला। घूमते घूमते अचानक से उसने एक विचार आया कि बहुत दिन हो गए हैं अब शासन करते हुए, और मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, इसलिए अब राज्य को एक नया उत्तराधिकारी मिल जाना चाहिए। यही सोचते सोचते वो अपने महल वापस आ गया। महल वापस लौटकर आने के बाद उसने बहुत सोचा कि राज्य का उत्तराधिकारी किसे और कैसे बनाए, परंतु वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अंत में एक निर्णय लिया कि वह राज्य के सभी युवकों की परीक्षा लेगा। अगले ही दिन सुबह उसने अपने महामंत्री को बुला लिया और कहा कि पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि राज्य के सभी युवक कल महल में उपस्थित हों। महामंत्री ने भी पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि महाराज के आदेशानुसार सभी युवक अगले दिन सुबह महल में उपस्थित हो जावें। महाराज के आदेश पर राज्य के सभी युवक अगले दिन महल में उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद वो सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया जो आज अचानक से महाराज ने हमें महल में बुला लिया है। यही सोचते हुए वो सब खड़े थे। तभी महाराज ने उन सभी युवकों से कहा कि मैं आप सभी की परीक्षा लेना चाहता हूँ, और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। इस परीक्षा के अंतर्गत राजा ने सभी युवकों को बीज देते हुए कहा कि ये बीज मैं आपको दे रहा हूँ। इन बीज को आप घर ले जाइए और एक गमले में बो दें और उनकी 3 महीने तक अच्छे से देखभाल कीजिएगा। सभी युवक महाराज से बीज लेकर अपने अपने घर चले गए। उन युवकों में शंकर नाम का भी एक युवक था। वह भी बीज लेकर अपने घर आ गया और घर आने के बाद अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने शंकर को बीज बोने के लिए एक गमला दे दिया। शंकर ने भी खुशी खुशी उसमें बीज बो दिया। ऐसे ही समय व्यतीत होता चला। कुछ दिनों बाद शंकर गांव से गुजर रहा था। तब उसने सुना कि अन्य सभी युवक आपस में कुछ बात कर रहे हैं। अब शंकर के मन में आया कि वो क्या बातें कर रहे हैं, आओ थोड़ा ठहर कर सुनते हैं। तो वो वहां पर रुक गया। सारे युवक आपस में एक यही बात कर रहे थे कि जो बीज महाराज ने दिया था वे अब पौधे का रूप लेने लगे हैं और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। सभी युवकों की बातें सुनने के बाद शंकर घर लौटकर वापस आ गया और अपने गमले को देखने लगा जिसमें उसने बीज बोया था, पर वहां तो कोई पौधा ही नहीं उगा था। ये देखकर उसका मन बहुत उदास हो गया और दुखी मन के साथ वह एक कोने में खड़ा हो गया। 3 महीने के उपरांत महाराज के आदेश पर सभी युवक अपने गमले के साथ महल में उपस्थित हुए। सभी के गमलों में पौधे बड़े हो गए थे। बेचारे एक शंकर का ही गमला ऐसा था जिसमें कोई पौधा उगा ही नहीं था। शंकर के खाली गमले को देखकर अन्य सभी युवक उसका मजाक उड़ाने लगे। बेचारा शंकर, उनकी तो बातें सुनकर उसका मन बहुत उदास हो गया और वह दुखी मन के साथ अपने गमले के पास खड़ा हो गया। कुछ समय के बाद महाराज महल में आए। उन्होंने सभी युवकों को उनके गमलों के साथ देखा। फिर महाराज ने अपने सिपाही से कहा कि जिस युवक का गमला खाली है उसे लेकर मेरे पास आओ। अब सिपाही शंकर को लेकर महाराज के पास पहुंचे। शंकर की तो हालत इतनी खराब हो गई डर के मारे कि वो उसको यही समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज ने उसे क्यों बुलाया और अब आगे होगा क्या। तभी शंकर को देखते हुए महाराज ने कहा,
मेरा उत्तराधिकारी शंकर होगा। ये सुनते ही शंकर एकदम अचंभित हो गया। फिर राजा ने कहा, मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वे सभी उबले हुए थे, जिनसे कोई पौधा कभी उग ही नहीं सकता। आप सभी ने इनाम के लालच में बीज बदल दिए, परंतु शंकर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। वो अपनी सच्चाई पे अडिग रहा और जो बीज मैंने दिया था उसी की 3 महीने से देखभाल कर रहा है। मैं ऐसा ही व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जो पूर्ण सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूर्ण करे। महाराज के फैसले को सभी ने सराहा और शंकर को नए उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया और उसकी जय जयकार करने लगे। अब शंकर बहुत ही मन में शांत और प्रसन्न चित्त था, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी का फल मिल गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी की किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो विद्यालय में परीक्षा हो या जिंदगी में कोई भी कार्य हमारे सामने आए, कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, हमें उस कार्य में हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा कुछ ही दिनों के लिए या कुछ पल के लिए तो खुशी देता है, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा होता है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते और झूठ कहीं टिक नहीं सकता। तो बच्चों, आप सभी ईमानदारी के साथ अपनी जीवन यापन करें, अपनी हर परिस्थिति, हर कठिनाई और हर परीक्षा में सच्चाई और ईमानदारी के साथ संपन्न करें। तो आज के लिए इतना। धन्यवाद।